नुयान समझ जाता है कि भेड़िया भूखा है, उसे वह खाना दे देता है जो खुद के लिए जमा किया था। ये पहली बार था कि अल्फा ने नुयान के हाथों से खाना खाया। अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। उसके बाद अल्फा एक खरगोश का शिकार करता है जो ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह अल्फा नुयान का मुंह चाट कर उसे जगाता है और जैसे ही वह उठता है तो अल्फा से कहता है, तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और वह उसे जबरदस्ती दरिया में फेंक देता है। ये दोनों दरिया में नहाते हैं। यहाँ अल्फा खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है। उसके बाद नुयान वापस अपने सफर पर निकल पड़ता है। रात को वो दोनों आग जलाकर बैठे होते हैं। तब अल्फा कुछ महसूस करता है। हम देखते हैं कि वहाँ कुछ और भेड़िए आते हैं। अल्फा उनके पास जाता है। दरअसल यह अल्फा का परिवार है। नुयान समझ जाता है। वह उसे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए, और भेड़िया उनके साथ चला जाता है। अगली सुबह नुयान फिर अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब ठंड बढ़ चुकी होती है, चारों तरफ बर्फ बरस रही होती है और नुयान उसी बर्फ में आगे बढ़ता है। तभी दूर से वह देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं, जिसमें अल्फा भी शामिल होता है। अल्फा को उसके साथी शिकार नहीं खाने देते हैं। नुयान उसे पहचान लेता है और दौड़कर अल्फा के पास जाने लगता है। तभी दौड़ते वक्त अचानक बर्फ टूट जाती है और नुयान उसमें गिर जाता है। दरअसल यह एक जमी हुई झील होती है। अल्फा को जब पता चलता है तो वह उसकी तरफ दौड़कर भागता है। वह उस बर्फ को कूदकर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की परत काफी मोटी होती है, इसलिए वह इतनी आसानी से नहीं टूट पाती। पानी के अंदर नुयान की सांसें फूलने लगी थी। फिर वो जैसे तैसे करके अपना चाकू निकालकर बर्फ की परत को तोड़ लेता है और पानी से ऊपर निकल आता है। और अब एक बार फिर से ये दोनों मिल चुके हैं। नुयान ठंड से बचने के लिए जल्दी से आग जला देता है और अपने कपड़े उतार कर शरीर को गर्म करता है। फिर अगली सुबह अल्फा को साथ लिए नुयान अपना सफर जारी रखता है। थोड़ा सा आगे चलकर उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। लेकिन जब करीब जाकर देखता है तो पता चलता है कि यह आदमी ठंड से जमकर मर चुका होता है। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद नुयान उस आदमी के टेंट के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी जरूरत का नहीं मिलता। जिसके बाद नुयान उस आदमी का तीर कमान ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी वह देखता है कि उनके पीछे लगड़बग्घे उनका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लग जाते हैं और एक गुफा में घुस जाते हैं। वो लगड़बग्घों से तो बच जाते हैं, लेकिन अब वो उनसे भी खतरनाक जानवर के घर में घुस गए थे। दरअसल यह गुफा एक ब्लैक पैंथर की होती है। तभी ब्लैक पैंथर नुयान पर हमला कर देता है, लेकिन उससे पहले कि वो नुयान तक पहुंचे अल्फा उस पर हमला कर देता है। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो इस बीच नुयान अल्फा को कमजोर देखकर ब्लैक पैंथर को तीर मार देता है, जिससे वो मर जाता है। अल्फा बच तो गया था, लेकिन ब्लैक पैंथर से लड़ते लड़ते कई सारी चोटें आई थी। इसके बाद नुयान अल्फा के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कभी न छोड़ने का वादा करता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो दोनों अपने सफर को जारी रखते हैं। कई मील सफर करने के बाद आखिरकार नुयान को वो समाधि मिल जाती है जो उनके पूर्वजों ने बनाई थी। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो अब तक सही रास्ते पर चल रहा था। अब वो अपने कबीले से ज्यादा दूर नहीं, जल्द ही वो अपने कबीले के पास पहुंच जाएगा। तो अब फिर से सफर जारी रखता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अल्फा गिर जाता है। कमजोरी और जख्मों की वजह से वो अब चलने के काबिल नहीं था। नुयान बिना टाइम जाया किए अल्फा को अपनी गोद में उठाकर कबीले की तरफ बढ़ने लगता है। बर्फीला तूफान बहुत तेज था और कई हफ्तों से नुयान सफर कर रहा था, इसीलिए अब उसे आगे सफर करने में बहुत मुश्किल पड़ रही थी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आहिस्ता आहिस्ता कबीले की तरफ बढ़ता है। एक जगह पहुंचने के बाद उसे दूर से अपना कबीला दिखाई देने लगता है। इस दौरान उसके पिता को भी पता चल जाता है कि दूर से कोई आ रहा है। इतने दिनों बाद अपने घर को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद जैसे तैसे करके वो अपने कबीले तक पहुंच जाता है और वहीं पर गिर जाता है। नुयान को देखकर उसके माता पिता दौड़ कर आते हैं। उसे देखकर उन दोनों को यकीन नहीं होता कि ये हमारा बेटा है। वो दोनों मान चुके थे कि हमारा बेटा मर चुका है, लेकिन अब उसे जिंदा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नुयान अपने पिता से कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए। यह कहकर नुयान बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने घर में होता है। उसके माता पिता और कबीले के लोग चारों तरफ बैठे हुए होते हैं और अल्फा भी उसके पास में ही लेटा हुआ था। लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि अल्फा ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। ये देखकर नुयान चौंक जाता है। यानी अल्फा एक भेड़िया थी और प्रेग्नेंट होने के बावजूद अल्फा ने सफर पर नुयान का एक एक कदम पर साथ दिया। ये देखकर नुयान उसे अपने गले लगाता है और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करता है। अब कहानी के एंड में हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते बीतने के बाद अल्फा के बच्चे अब काफी बड़े हो चुके हैं। यह एक नए दौर की शुरुआत होती है। यहाँ इंसानों ने जानवरों से भी दोस्ती करना शुरू कर दी है। आखिर में ये दिखाया जाता है कि नुयान कई मुश्किलें झेलने के बाद आखिरकार घर पहुंच गया और अब अल्फा और उसके बच्चे भी उसके साथ थे। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।